तो जातिगत जनगणना की मंजूरी अगर मोदी कैबिनेट के द्वारा दी गई है, विपक्ष ने उसका स्वागत किया है और यहाँ तक राजनीतिक विश्लेषक जो योगेंद्र यादव हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि ये हम लोगों की जो मांग थी उसको अगर दिया गया, इसका स्वागत है और मैं सराहना करता हूँ मोदी सरकार की। हमारे साथ बात करने के लिए सत्येंद्र सिंह प्रत्याशी महामंत्री लखनऊ बार एसोसिएशन के हैं। हम इनसे जानेंगे कि जातिगत जनगणना पर इनका क्या मत है। अभी जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना पर बोले हैं, तो जैसा कि अभी जो है कोई विधेयक तो पास नहीं हुआ है जाति जनगणना का। केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने मौखिक तौर पे ये कहा है कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना करा ली जाए तो मतलब बेहतर है। ऐसा कोई लिखित में उन्होंने नहीं कहा है, ना ही कोई विधेयक पास हुआ है। कोई कमेटी पहले बनी होगी जिसने कि अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके आधार पर उन्होंने मौखिक तौर पे ये बात कही है कि जातिगत जनगणना करा ली जाए। अभी ऐसा कोई धरातल पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है जिससे कि ये हो कि हाँ जातिगत जनगणना के लिए कोई तैयारी हो या फिर आगे कोई काम चले इस पर। दूसरी चीज़ कि जातिगत जनगणना ठीक ऐन बिहार चुनाव के समय आए और अभी पहलगाम की जो घटना घटी है उस पर ये जो है जो चूक हुई है हमारे एजेंसियों से, और जिस तरह से हमारे देश के अंदर आतंकवादी आ करके नाम पूछ करके जिस तरह से पूरा ये एक घटनाक्रम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है अभी हमारे देश में बिहार जैसे मतलब राज्य में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो है ये सब केवल एक वो है मतलब शिगुफा। यानी आप जातिगत जनगणना की जो घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, इसको आप प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए की गई है जो बिहार चुनाव है, और अपनी जो पहलगाम की चूक है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये जातिगत जनगणना का एक शिगुफा छोड़ा गया है। और लगे हाथ इधर बिहार का भी चुनाव है, तो उस चुनाव पे भी जो है काफ़ी मतलब जो है इसका चूँकि करा ही चुके थे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो उस क्रेडिट को भी लेना चाह रहे हैं हमारे मोदी जी अगर वो ऐसा जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो। लेकिन जो भाजपा वाले हैं और भाजपा के जो समर्थक हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो तो अब जातिगत जनगणना के फायदे भी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 1951 के पहले जातिगत जनगणना होती थी। 1872 से जब कास्ट से मतलब सेंसस होना चालू हुआ तो उसमें कास्ट सेंसस इंक्लूड होती थी, तो 1951 के बाद बंद कर दी गई। 1951 में नेहरू जी ने कहा कि ये देश को और समाज को तोड़ने वाली बात होती है, इसीलिए मैं कास्ट सेंसस पर विराम लगाता हूं और केवल सेंसस होगा। तो जो भाजपा वाले हैं वो तो कांग्रेस पर ब्लेम लगा रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इन सब की विरोधी रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस जो है ऐसा नहीं है कि विरोधी रही है। आज देश में जो भी विकास हुआ है ये कांग्रेस की ही देन है। जब हमारे देश से अंग्रेज़ों ने पलायन किया तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि जब साइकिलों का दौर था तो साइकिल ही चलेंगी ना। आज लड़के स्कॉर्पियो और इन गाड़ियों से घूम रहे हैं, तो क्या पीछे के लोगों ने कुछ किया नहीं? क्या उनके बाप दादाओं ने कुछ किया नहीं? क्या उन्होंने किया है तभी वो लोग चल पा रहे हैं। जिस समय अंग्रेज़ यहाँ से गए हैं तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, जातिगत जनगणना जो है कांग्रेस ने अगर बंद कराया था तो आपने फिर शुरू क्यों नहीं कराया? आज तीसरा टर्म है ना आपका, तो अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदे थे तो फिर आपने शुरू क्यों नहीं कराया? अभी तीसरा आपका वो चल रहा है रिजीम, और जातिगत जनगणना से किसी को कोई नुकसान नहीं है और कोई मतलब इससे ये होगा कि हाँ भाई हमारे देश में इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने, तो एक जो लोग मान लीजिए आर्थिक या सामाजिक तौर से पिछड़े हैं या उसमें नहीं आ पा रहे हैं मुख्य धारा में, तो उनको भी कहीं ना कहीं सरकार ऐसी पॉलिसी बना करके आगे कुछ लाभ या कुछ नौकरी है या किसी भी चीज़ में उनको समाहित करे। जो समाजशास्त्री हैं उनका कहना है कि जातिगत जनगणना जो होती है
उससे समाज विखंडित होगा और समाज में छोटे छोटे समुदाय उभर कर आ जाएंगे और उन समुदायों में आपसी संघर्ष के कारण समाज की गति रुकने का डर है, ऐसा बता रहे हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से या इस प्रकार की जो बातें कही जा रही हैं इनसे सहमत हैं? नहीं नहीं, इससे कोई वो नहीं है, हम इससे असहमत हैं। दूसरी चीज़ की जनगणना जातिगत अगर हो रही है तो उससे जो है हमको ये पता चलेगा कि हाँ भाई इस जाति के इतने लोग हैं और इनको अगर वो सामाजिक तौर पे पिछड़ गए हैं तो इनको कैसे साथ लिया जाए। जब सब लोग साथ आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तभी हमारे देश में खुशहाली आएगी और देश हमारा तरक्की करेगा। हमारे साथ और दादाजी हैं और हम संजय सिंह चौहान इनका नाम है, ये भी लखनऊ बार के रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। दादा, आपका क्या विचार है जातिगत जनगणना पर जो ये फैसला आया है मोदी कैबिनेट का? अब हमको तो अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है कि मोदी कैबिनेट ने कोई ऐसा डिसीज़न लिया है। डिसीज़न बहुत ही स्वागत योग्य है। विपक्ष बहुत लंबे समय से इसकी मांग करता चला आ रहा था, तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि ये अवसर क्या है, जहाँ पर कि आतंकवादियों ने आकर के पहलगाम में हमारे 28 भाई बहनों को मार डाला। सरकार को इस समय एक मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। ये चीज़ तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी हो सकती थी। तो हमको तो लगता है जैसे ध्यान भटकाने के लिए लोगों का, और इसमें बिहार में चुनाव भी है, उधर उसको आकर्षित करने के लिए वोटर्स को ये सब किया जा रहा है। बहरहाल जो ज़रूरत है देश की इस समय कि हम पहले जवाब दें उनको। हम भारत देश हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको जवाब दें। जब हम उनको जवाब देंगे तो हमारा कश्मीर बहाल हो। जो लोग हमारे परिवार के लोग वहाँ रह रहे हैं उनके मन में कोई भय न हो, कोई आशंका न हो, तो सरकार वहाँ पर पूरी तरीके से उनका सहयोग करे और जो ये दुखद घटना हुई है इसका मुंहतोड़ जवाब दे। तभी हम समझेंगे कि ये सब सही है, वरना ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। अभी इसको धरातल पर लाएंगे भी या नहीं लाएंगे ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इससे अच्छा है, अगर ये भी अच्छा है, जाति जनगणना होना चाहिए। इससे सामाजिक न्याय, भाई सोशल जस्टिस कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा किस जात की कितनी भागीदारी, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये भी तो तय कौन करेगा, सरकार ही तो करेगी ना। तो सरकार का ये एक अच्छा काम है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा समय को ध्यान में रखना चाहिए सरकार को कि ये समय जो है हमें जवाब देने का समय है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये तो इससे भी पता चलता है जो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरीज़ में विभाजन किया गया, इससे पता चलता है। जैसे ओबीसी 52% कहा जाता है, बाकी एससी, एसटी मान लीजिए 15-15%, बाकी जनरल हो जाता है 10%। तो इसमें भी तो पता चलता है। तो कास्ट सेंसस की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? ज़रूरत क्यों नहीं है भाई, कुछ ना कुछ लोग तो घटे बढ़े होंगे ना। ये तो पुराना है 2011 का, कुछ नया भी देख लिया जाए। कुछ लोग बढ़े हैं या कुछ लोग घटे हैं, और जो बढ़े हैं तो उनकी जो भागीदारी है वो उतनी भागीदारी है या नहीं है। अगर उतनी भागीदारी नहीं है तो इसका मतलब हम गलत तथ्यों पर चल रहे हैं, हमारे जो डेटा हैं वो गलत हैं, हमें नए डेटा फिर से कलेक्ट करने चाहिए। तो अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है और सरकार इस पर निर्णय ले रही है, अच्छी बात है। लेकिन हमें लगता है कि अभी एक निर्णय वो लेने की ज़रूरत है, जैसे पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो सब चीज़ें देश को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। हमको लगे हम भारत देश के हैं, हम कोई निठल्ले देश के नहीं हैं जो दब जाएं, डर जाएं और इस छोटी मोटी घटनाओं से भय खा जाएं। तो हम चाहते हैं पर्यटन भी बहाल हो और थोड़ा सा ये सरकार यहाँ पर कुछ करे, अच्छा करे कि देश को आनंद आ जाए। यानी आप जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं और विरोध छोड़िए, तो मोदी कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। आप देख रहे थे जातिगत जनगणना पर जो एडवोकेट होते हैं, जो समाज का शिक्षित वर्ग होता है, उनकी राय क्या थी और जो ये फैसला आया इसको स्वागत योग्य ठहराया है। और कैमरे के पीछे हैं अमरजीत, आप देख रहे थे दृश्य मंच। धन्यवाद।